स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस वाले गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो बोर्ड एग्जाम हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। राजस्थान, गुजरात और इनके समेत इसके कई अन्य राज्यों में भी जो 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। अब बोर्ड परीक्षाएं जो है, खासकर 12वीं की, जो रद्द कर दी गई है। अब हर साल क्या होता है कि आपके एग्जाम लिए जाते हैं। जो रिटन टेस्ट होता है जिसमें आप लिखित परीक्षाएं देते हैं और उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। लेकिन इस बार तो कोई परीक्षा हुई नहीं है, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार आएगा, आइए पहले ये जानते हैं। अभी तक तो दो संभावनाएं जो है वो बन रही है कि आपका रिजल्ट जो है वो किस तरह आएगा। एक तो आपकी जो पिछली दो क्लास हैं उनके परसेंटेज हैं उन्हें मिलाकर आए, और एक है कि आप जैसे आप अभी 10वीं में थे तो 10वीं में आपने जितने टेस्ट दिए हैं, जितनी प्री प्री बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, उनके आधार पर आपको नंबर मिले। लेकिन सीबीएसई में क्या हुआ कि उनके तो बोर्ड परीक्षा जो प्री बोर्ड है वो ली गई थी, और उसके अलावा उनके टेस्ट भी हुए, तो वहाँ पर तो ये लागू कर सकते हैं। लेकिन आरबीसी में ये लागू नहीं कर सकते क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षाएं और अन्य जो टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट, वो भी नहीं हुए थे। तो ज़्यादा चांस बन रहा है कि आपकी जो पिछली कक्षाएं हैं उन्हीं के आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाए। अब बात करते हैं कि कैसे तैयार किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10th क्लास है, तो अगर किसी 10th क्लास के जो आपके परसेंटेज हैं वो किस प्रकार आएंगे। अगर मान लीजिए जो 8वीं में आपके परसेंटेज आए थे उन उसका 50% प्लस 9th में जो परसेंटेज आए थे उसका 30% और 10वीं के 20%। 20% जो ये नंबर हैं ये हैं 17 अंक। जो आपके जो बोर्ड परीक्षा में जाते हैं ना 17 अंक, जो आपका जो होमवर्क है, आपने रेगुलरिटी रखी, किस प्रकार आप आते थे, आपका अनुशासन, डिसिप्लिन, वो सारा वगैरह कुल मिलाकर आपको ये 20 नंबर दिए जाते हैं, 17 अंक भेजे जाते हैं, और ये लमसम सभी को पूरे मिलते हैं। या हो सकता है एक दो कम रह जाए, 19-20 का फर्क रहता है, बाकी लगभग सभी को ये पूरे में से पूरे मिलते हैं। तो 8वीं कक्षा में आपने जितने भी प्रतिशत अंक हासिल किए उसके 50%, 9वीं में आपने जितने अंक हासिल किए उसके 30% और 20% 10वीं के, इनको टोटल मिलाकर आपका जो है 100% का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 12वीं में कैसे आएगा। 12वीं में 10वीं का 50%, जो पिछली बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी 50%, 12वीं के लिए 10वीं का 50%, 11वीं के लिए 30%, 11वीं का आपने जितने भी अंक हासिल किए उसका 30% और 12वीं का 20%। ये भी वो 17 अंक हैं जो बोर्ड की कक्षाओं के लिए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये इतना विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10वीं में जिसके कम प्रतिशत बने और 12वीं में वो 11वीं-12वीं में मेहनत करे, और अगर उसके परीक्षाएं जो है वो मतलब टॉप होशियार बच्चों में गिना जाए, तो अब उसके जो परसेंटेज हैं वो तो 10वीं के हिसाब से लिए जाएंगे, तो उस हिसाब से तो उसके कम आएंगे। और अगर मान लीजिए कोई 10वीं में होशियार था और 12वीं में अ, सबसे कमज़ोर बन गया, उसके जो है परसेंटेज 11वीं में डाउन आ गई, 10वीं में तो अच्छी थी, 11वीं में डाउन आ गई, लेकिन 12वीं में उसके जो है वो पेपर अभी कैंसिल हो गए हैं, तो आपके इस हिसाब से तैयार किया जाए तो उसके 12वीं में अच्छे बन गए, 10वीं के अच्छे थे, और 11वीं में चलो कुछ कम हुए, लेकिन इन टोटल का मिलाकर उसके अच्छे प्रतिशत बन गए, तो उसका फायदा हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है इतना विश्वसनीय नहीं है। जिन्होंने मेहनत की है उस लिए जो ये है वो उपयुक्त नहीं है। जैसे ही हम 12वीं पास करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। या तो हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, एक साल 2 साल, या फिर किसी कॉलेज में दाखिला ले लें।
अब जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हो तब तो आपको एग्ज़ाम देना ही होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होता है। जैसे अगर आप IIT लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो देना ही होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब जो आपको जो नंबर मिले हैं अब वो इतने विश्वसनीय तो है नहीं कि आपको उन नंबरों के आधार पर एडमिशन जो है वो दे दिया जाए। तो जो देश की जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने तो अपना जो फंडा है वो क्लियर कर दिया है कि वो तो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। तो अब देख सकते हैं कि आपका IIT और नीट इनमें तो सिर्फ पेपर देना होता है। अब जो BSc, BA, BCom या BBA ये जो जनरल कोर्सेज करना चाहते हैं उन्हें भी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर आप देश के या फिर अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और कई कॉलेजेस हैं जो आपकी जो अंक तालिका आएगी 12वीं की उस हिसाब से ही आपको एडमिशन देंगे। लेकिन जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्होंने तो ये जाहिर कर दिया है कि वो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी। अब अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप अपनी तैयारी में लगे रहें क्योंकि आपको तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। अगर आप BSc, BA, BCom ये करना चाहते हैं तो भी आपको तैयारी करनी होगी क्योंकि बिना एंट्रेंस के अब आपको भी एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है इसमें यही बताया गया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कोरोना महामारी के चलते रद्द हुई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं ने इस साल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए स्टूडेंट को एंट्रेंस टेस्ट पर निर्भर कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई बोर्ड एग्जाम आयोजित नहीं हो रहे हैं तो स्टूडेंट का फेयर एवोल्यूशन होना मुश्किल है। फेयर एवोल्यूशन होना मुश्किल है, फेयर एवोल्यूशन का मतलब जैसे आपकी जो मार्कशीट आती है हर साल, आपके जो नंबर बताते हैं कि फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, बायोलॉजी में इतने हैं, हिंदी में इतने हैं, मैथ में इतने हैं, तो वो अब मुश्किल हो गया है क्योंकि उसमें उससे पता चलता था कि ये बच्चा जो है किस में होशियार है। फिजिक्स में 99, मैथ में 99, केमिस्ट्री में 99, हिंदी अंग्रेजी में 40-50, तो उससे पता चलता है इसका फेयर एवोल्यूशन कैसा है। लेकिन अब इस साल आपके जो है वो 10वीं के और 11वीं के दोनों के नंबर जुड़ रहे हैं और 10वीं में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तो थी नहीं, साइंस थी, मैथ थी और सोशल साइंस थी, संस्कृत थी आपकी 10वीं में। तो आप समझ लो ना वो सारा प्रतिशत काउंट होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो थी नहीं आपके। तो आपकी जो तैयारी जो रिजल्ट आएगा अब उसमें ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो होंगे नहीं, या होंगे तो वो इतने विश्वसनीय नहीं होंगे जिन पे विश्वास कर लिया जाए, क्योंकि 11वीं में ही आपके जो नंबर हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री के वही जुड़ेंगे। तो इस हिसाब से जो फेयर एवोल्यूशन है उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों को एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। निजी यूनिवर्सिटीज भी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कर रही है। करियर काउंसलर संजय पराशर ने बताया कि इस साल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अनुसार 12वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार होगा। स्टूडेंट के फेयर एवोल्यूशन को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। ऐसे में अब 12वीं परसेंटेज पर कम और एंट्रेंस एग्जाम के अंकों पर ज़्यादा निर्भरता रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि अब इस साल हर बार क्या होता है कि जो आपके अंक हैं वो मायने रखते हैं, 12वीं के अंक जो है वो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अब उन लोगों की बात सच हो चुकी है जो कहते हैं कि अंक मायने नहीं रखते। अब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वही मायने रखेगा। मेडिकल, इंजीनियर, लॉ और आर्किटेक्चर जैसे कोर्सेज के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम होते आए हैं, लेकिन अब BA, BCom, BSc, BBA जैसे कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। बेसिक UG कोर्सेज में 12वीं परसेंटेज के आधार पर ही एडमिशन मिलता था। तो आप देख सकते हैं अगर आप अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको अच्छी और सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी। अगर आप उनमें दाखिला लेना चाहते हैं तो आप तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें और ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं IIT JEE इनके हिसाब से तैयारी करें क्योंकि इनसे ज़्यादा लेवल का तो इंडिया में है ही नहीं पेपर। तो आप तैयारी करें और
आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले, ऐसी मेरी आशाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।